मिडिवल हिस्ट्री की क्लास चल रही है। सूफी एवं भक्ति आंदोलन के प्रमुख उत्तर भारत के संत हैं रविदास। ये काशी में रहते थे तथा कबीर के शिष्य थे। कबीर इनको संतों का संत कहते थे। इन्होंने ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण का प्रचार किया। इनके अनुयायियों ने रैदासी संप्रदाय स्थापित किया। लल्लेश्वरी 320 से 92 ईसा, लालदय्यद अथवा लालदेय या ललद्य के नाम से प्रसिद्ध 14वीं सदी की एक प्रसिद्ध भक्ति कवयित्री थीं, जो कश्मीर की शैव भक्ति परंपरा और कश्मीरी भाषा की एक अनमोल कड़ी थीं। इन्होंने विवाहित जीवन त्याग दिया था। इनके द्वारा रचित कविताओं को वाक कहा जाता है। दादू दयाल 1544 से 1603 ईसा, ये कबीर परंपरा के संत थे तथा निर्गुण ईश्वर की भक्ति करते थे। इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ तथा इनका मूल नाम महाबली था। कछवाहा सरदार भगवान दास इनका शिष्य था तथा इसने अकबर को इनसे मिलवाया था। इन्होंने विनयशील बनने एवं अहम से दूर मुक्त रहने की शिक्षा दी। हिंदू मुसलमान समान रूप से इनके भक्त बने। इन्होंने असांप्रदायिक मार्ग निपख का उपदेश दिया। रज्जब 1567 से 1683 ईसा, ये दादू के शिष्य थे तथा सांगानेर के निवासी थे। इनका कहना था कि यह संसार वेद है, यह सृष्टि कुरान है। नरसिंह मेहता 15वीं शताब्दी, ये 15वीं सदी, ये गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तेने कहिए के रचनाकार नरसिंह मेहता ही थे। वासवराज 12वीं सदी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उदय हुआ, जिसका नेतृत्व वासवराज बासवन्ना 1106 से 68 ईसा नामक ब्राह्मण ने किया। वासवन्ना प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे और चालुक्य शासक विज्जल 1150 से 68 ईसा के दरबार में मंत्री थे। इनके अनुयायी वीर शैव व लिंगायत कहलाए। ये शिव के लिंग को बाएं कंधे पर धारण करते हैं। इनमें जंगम अथवा यायावर भिक्षु शामिल हैं। आज भी कर्नाटक में इस संप्रदाय का प्रभाव है। इस संप्रदाय का विश्वास पुनर्जन्म पर नहीं है। वीर शैव मृत्यु के उपरांत शिव में लीन हो जाने के दर्शन को मानते हैं। लिंगायतों ने वयस्क एवं विधवा विवाह को स्वीकृति प्रदान की। इन्होंने जाति प्रथा तथा कर्मकांडों का विरोध किया। ये अपने मृतकों को भूमि में दफनाते हैं। शंकरदेव 1449 से 1568 ईसा, ये असम के सबसे बड़े संत थे। इन्होंने असम में वैष्णव भक्ति का प्रचार किया एवं इनके अंतर्गत कृष्ण अथवा विष्णु पूजा पर बल दिया। इन्होंने जाति प्रथा तथा मूर्ति पूजा का विरोध किया। इस प्रकार मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले ये एकमात्र कृष्ण भक्त संत थे। इन्होंने निष्काम भक्ति पर बल दिया। इनका संप्रदाय महापुरुषीय धर्म कहलाता है। इन्होंने लक्ष्मी, राधा, सीता आदि देवियों को मान्यता नहीं दी। इनको असम का चैतन्य कहा जाता है। इन्होंने भक्ति रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की थी। इन्होंने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की। इनके उपदेशों को भगवती धर्म कहकर संबोधित किया जाता है। इन्होंने ये भगवद गीता और भागवत पुराण पर आधारित है, क्योंकि ये भागवत पुराण और भागवत गीता पर आधारित है। कीर्तन घोष इसकी प्रमुख काव्य रचना है। त्यागराज 4 मई 1767 से 6 जनवरी 1847, इनका वास्तविक नाम ककरला त्याग ब्राह्मण था। ये कर्नाटक संगीत से जुड़े महान संगीतकार थे। इन्होंने हजारों भक्ति गीतों की रचना की, जिनमें अधिकांश भगवान राम को समर्पित है। चंडीदास भक्ति आंदोलन के महान बंगाली संत थे। ये कृष्ण एवं राधा के प्रचारक थे। सुंदरदास ये दादू दयाल के शिष्य थे। सुंदर विलास नामक पुस्तक में इनके विचार मिलते हैं। वीरभान ये पंजाब में नारनौल के निवासी थे। इन्होंने सतनामियों के संप्रदाय की स्थापना की। इन सतनामियों की धार्मिक पुस्तक पोथी कहलाती है। बहिनाबाई ये महाराष्ट्र की महिला संत थी तथा तुकाराम को गुरु मानती थी। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का केंद्र पंढरपुर था। महाराष्ट्र के भक्ति पंथ पंढरपुर के मुख्य देवता विठोबा या विठ्ठल हैं।
जिन्हें कृष्ण अवतार माना जाता है। यही कारण है कि यह आंदोलन पंढरपुर आंदोलन या विठोबा पंथ के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन से संबद्ध जो मुख्य संप्रदाय थे, वरकरी संप्रदाय जो रहस्यवाद से संबद्ध था तथा इनसे जुड़े प्रमुख संत थे नामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, सखुबाई, स्त्री, चोखा मेला, महार जाति का तथा धरकरी संप्रदाय जो कि राम भक्ति के से संबद्ध था तथा इनके अनुयायी स्वयं को रामदासी कहते थे। इनमें प्रमुख थे संत राम, ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव 1271 से 96 ईसा। ये महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते थे। इन्होंने मराठी भाषा में ज्ञानेश्वरी भावार्थ दीपिका नामक टीका लिखी। नामदेव 1270 से 1350 ईसा, संभवतः यह ज्ञानेश्वर के शिष्य थे। इन्होंने विनोबा खेचरिया खेचरनाथ से दीक्षा ली। इन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। ये जाति के दर्जी थे तथा प्रारंभ में डाकू थे। इन्होंने ब्राह्मणों को चुनौती दी तथा जाति प्रथा, मूर्ति पूजा व आडंबरों का विरोध किया। प्रारंभ में ये सगुणोपासक थे। इन्होंने मुख्यतः ब्रजभाषा में पदों की रचना की। कालांतर में ये निर्गुणोपासक हो गए तथा नाथपंथियों की खड़ी बोली या सधुक्करी भाषा में पद रचे। इनके भक्तिपरक मराठी गीत अभंगों के रूप में संकलित हैं। इनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। एकनाथ 1533 से 99 ईसा गृहस्थ एवं भक्तिमय जीवन बिताने वाले ब्राह्मण थे। रामायण तथा भक्ति पुराण के 11वें भाग पर टीकाएँ लिखी। इनके नैतिकता आधारित भजन आज भी घर घर में गाए जाते हैं। तुकाराम 1598 से 1650 ईसा, ये शिवाजी के समकालीन थे। इनका जन्म एक शूद्र परिवार में हुआ था। इनके उपदेशों ने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को एक निश्चित स्वरूप दिया और पंढरपुर महाराष्ट्र के वैष्णव आंदोलन का गढ़ बन गया। यद्यपि शिवाजी इनके प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे, परंतु इन्होंने शिवाजी की दी हुई भेंट अस्वीकार कर दी। इनके उपदेश अभंग के रूप में संकलित हैं। रामदास 1608 से 81 ईसा, इन्होंने परमार्थ संप्रदाय की स्थापना की। ये शिवाजी के समकालीन थे तथा शिवाजी पर इनका अच्छा प्रभाव था। इन्होंने 10 बोध नामक ग्रंथ की रचना की। इन्होंने कर्मयोग पर जोर दिया। संत एवं उनके संप्रदाय रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय थे, मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय, वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय, संत लालदास लालपंथ, गोविंद प्रभु महानुभाव पंथ, निम्बार्क सनक संप्रदाय, स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय, जगजीवन साहब सतनामी संप्रदाय, चंडीदास बाउल संप्रदाय, पुरंदरदास दासकूट संप्रदाय, नित्यानंद गोस्वामी चैतन्य पंथ, दादू दयाल निपख संप्रदाय, हित हरिवंश राधा बल्लभ संप्रदाय, रामानंद रामवत संप्रदाय, श्रीचंद गुरु नानक के पुत्र उदासी संप्रदाय, जयनाथ विष्णोई संप्रदाय, चिरंजनी संप्रदाय। सूफी संत, सूफी आंदोलन। इस्लामी ग्रंथों में सूफीवाद के लिए तसव्वुफ का उल्लेख होता है। अबुल हसन अल हुजवीरी के ग्रंथ कस्ब उल महजूब में तसव्वुफ के मायने और इसका पालन करने वाले सूफियों के बारे में बताया गया है। अल हुजवीरी दातागंज बख्श नाम से चर्चित थे। इस्लामी विचारधारा में रहस्यवादी व्यक्ति को सूफी कहा गया है। सूफी संत की दूसरी विशेषता ईश्वर के प्रति गहन प्रेम की भावना है। सूफीवाद के अनुसार मनुष्य ईश्वर की प्रेमपूर्ण भक्ति के माध्यम से ईश्वर के साथ एकाकार हो सकता था। सूफी संत की उत्पत्ति सूफ अथवा सफ़ा शब्द से मानी जाती है। अरबी भाषा में सूफ का अर्थ है ऊन। प्रारंभिक सूफी ऊन वस्त्र पहनते थे। सफ़ा का अर्थ है पवित्रता। सूफी मत का उदय इस्लाम के प्रारंभ से ही माना जाता है। प्रारंभिक सूफियों में महिला सन्यासी राबिया प्रसिद्ध हैं। 8वीं सदी में मृत्यु। जुन्नू मिस्त्री ने स्त्री के ईश्वर के साक्ष्य रहस्यवादी मिलन की संकल्पना प्रस्तुत की। इन्होंने विधर्मिता का दोषी माना गया। उन्हें मंसूर बिन हल्लाज को ऐसे ही विचारों के कारण मृत्यु दंड दिया गया 10वीं सदी, क्योंकि उन्होंने अनल हक मैं ही सत्य ईश्वर हूँ की घोषणा की थी। अल गजाली 1112 ईसा में मृत्यु
ने इस्लामी रूढ़िवाद एवं रहस्यवाद का समन्वय करने का प्रयास किया। सूफी उपासना पद्धति। सूफी संतों की दरगाह पर की गई उपासना जियारत कहलाती है। नाच व संगीत भी जियारत का भाग थे। विशेष रूप से कव्वालों द्वारा प्रस्तुत रहस्यवादी गुणगान कव्वाली। सूफी संत जिक्र, ईश्वर का नाम जाप तथा फिर समा सुनना अर्थात आध्यात्मिक संगीत की महफिल के कारण ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे। चिश्ती समा में कौल कहावत का प्रचलन अमीर खुसरो ने किया, जिन्होंने कव्वाली के शुरू व अंत में गाई जाती है। सूफी स्थानीय भाषाओं में बातचीत करते थे तथा क्षेत्रीय भाषाओं को काव्य रचना करते थे। अनेक सूफी संतों ने मानवीय प्रेम कथाओं के रूपक के द्वारा आध्यात्मिक प्रेम को व्यक्त किया, जिसका उदाहरण मलिक मोहम्मद जयसी का पद्मावत है, क्योंकि रानी पद्मिनी व रतन सिंह की प्रेम कथा पर आधारित है। सूफी कविता की एक भिन्न कथा दक्कनी उर्दू में रची गई। यह छोटी कविता थी। कुछ अन्य रचनाएं लोरी नामा और शादी नामा के रूप में हैं। सूफी परंपरा के इतिहास में विभिन्न स्रोत। सूफी परंपरा के इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं मुलफुजात, सूफी संतों की बातचीत। इस पर एक आरंभिक ग्रंथ फवाइद उल फुवाद है। इसका संकलन प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर हसन सिज्जी ने किया है। इनमें शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का उल्लेख है। मकतूबाद लिखे पत्रों का संकलन। ये वे पत्र थे जो सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों और सहयोगियों को लिखे गए थे। नक्शबंदी सिलसिले। शेख अहमद सरहिंदी ने मकतूबाद इस इमाम रब्बानी की रचना की थी। तज़किरा सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण। भारत में लिखा पहला सूफी तज़किरा मीर खुर्द किरमानी का सियार उल औलिया है। सबसे प्रसिद्ध तज़किरा अब्दुल हक मुसद्दी देहलवी का अखबार उल अखियार है। इन पर तज़किरों के वर्णन प्रायः अतिरेकपूर्ण हैं। सूफी सिलसिले। 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो कि शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते की द्योतक है, जिसकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी है। इस कड़ी के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीदों तक पहुंचता था। पीर की मृत्यु के पश्चात उसकी दरबार मुरीदों के लिए आस्था स्थल बन जाती थी और मुरीद जियारत करने यहाँ जाने लगे और पीर की पुण्यतिथि मनाने की परंपरा प्रारंभ हुई। अबुल फजल ने आइन-ए-अकबरी में 14 सिलसिलों की चर्चा की है। इनमें से 5 अधिक लोकप्रिय सिलसिले थे: चिश्ती, सुहरावर्दी, कादिरी, सत्तारी तथा नक्शबंदी। चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सूफी अपनी सादगी, उदारता एवं निस्वार्थ भाव से जन सेवा करने के लिए जाने जाते हैं। ये सरकारी धन सेवा आदि से दूर रहकर गरीबी एवं अभावपूर्ण जीवन जीने की वकालत करते हैं। साथ ही यह आध्यात्मिक उन्नति के लिए इंद्रिय नियंत्रण, योग, प्राणायाम, सांस रोकना करने एवं चरित्र भ्रष्ट स्त्रियों से दूरी रखने की वकालत करते थे। चिश्ती संत संगीत को महत्व देते थे, समा का आयोजन करते थे तथा समा में हिंदवी का प्रयोग करते थे। साथ ही इन्होंने अनेक भारतीय परंपराएं अपना ली थीं। ये प्रायः हिंदू एवं जैन योगियों से संपर्क रखते थे तथा धर्म परिवर्तन को लेकर इनका दृष्टिकोण उदार था। यह सिलसिला भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना मुइनुद्दीन चिश्ती 1146 से 1236 ईसा ने की थी। ये मुहम्मद गोरी के साथ भारत आए। मुहम्मद तुगलक अजमेर स्थित ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर जाने वाला पहला सुल्तान था। मालवा के शासक महमूद खिलजी ने इनके मकबरे पर गुंबद बनवाया, परंतु ख्वाजा की ख्याति अकबर के काल में बढ़नी शुरू हुई। अकबर इनके प्रति अत्यधिक श्रद्धा भाव रखता था एवं उनके 2 बार इनकी दरगाह पर जियारत की। उसने प्रमुख चिश्ती संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 1186 से 1236 ईसा। इल्तुतमिश इनका समर्थक था। इसने इनको शेख उल इस्लाम की उपाधि दी।
किंतु इन्होंने इनकार कर दिया। इनकी दरगाह दिल्ली में स्थित है। शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर बाबा फरीद 1175 से 1265 ईसा, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे तथा इनके पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। ये बलबन के समकालीन थे तथा भारत में चिश्ती सिलसिले को इन्होंने काफ़ी लोकप्रियता दिलाई। बाबा फरीद का कार्यक्षेत्र हांसी और अजोधन था। इनकी दरगाह अजोधन पाकिस्तान में है। शेख निजामुद्दीन औलिया 1238 से 1323 ईसा, ये बाबा फरीद के शिष्य थे तथा दिल्ली के सर्वाधिक लोकप्रिय चिश्ती संत थे। इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा। ये एकमात्र अविवाहित चिश्ती संत थे। इन्होंने खुसरो बरादू ने भारी भरकम रकम दी जो इन्होंने ज़रूरतमंदों में बांट दी। गयासुद्दीन तुगलक ने वह रकम वसूलने के लिए इनको चेतावनी दी। इन्होंने यौगिक व्यायाम की पद्धति को अपनाया। इनकी संगीत में विशेष रुचि थी। महान विद्वान अमीर खुसरो एवं अमीर हसन देहलवी इनके शिष्य थे। इनको सुल्तान उल औलिया, महबूब ए इलाही तथा योगी सिद्ध की उपाधि भी मिली हुई थी। मोहम्मद तुगलक ने इनकी इच्छा के विरुद्ध दिल्ली में इनका मकबरा बनवाया। इनके मिलने वालों में इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, अमीर हसन सिज्जी आदि थे। शेख नासिरुद्दीन चिराग देहलवी, ये शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे तथा दिल्ली के अंतिम महत्वपूर्ण चिश्ती संत थे। संभवतः इन्होंने कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाया। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के समय ये सिंध में उसके साथ थे तथा फिरोज तुगलक को सुल्तान बनवाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी दरगाह दिल्ली में स्थित है। ख्वाजा सैयद मोहम्मद गेसूदराज 1320 से 1422 ईसा, फिरोज शाह बहमनी ने इन्हें दक्षिण भारत में आमंत्रित किया था तथा इन्होंने गुलबर्गा को अपना केंद्र बनाकर चिश्ती सिलसिले का प्रचार किया। 1340 ईसा में शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने चिश्ती सिलसिले की दक्षिण भारत में शुरुआत की। शेख सलीम चिश्ती अकबर इनका संत था तथा माना जाता है कि इनके आशीर्वाद के बाद ही अकबर के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम इन्हीं के नाम पर सलीम रखा गया। इनका मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोई, इन्होंने हिंदू एवं मुसलमान के भेदभाव को अनावश्यक माना। ये वहदत उल वजूद तथा योगियों के एक सर्वेश्वरवाद को मान्यता देते थे। ये अलख उपनाम से कविता करते थे, लिखते थे। इन्होंने रसदनामा की रचना की। सिराजुद्दीन अली सिराज, इन्होंने बंगाल में चिश्ती सिलसिले को चलाया। सोहरावर्दी सिलसिला, भारत में इस सिलसिले का प्रचार शेख बहाउद्दीन जकारिया ने किया। ये इल्तुतमिश के समकालीन थे। इन्होंने कुबाचा के विरुद्ध इल्तुतमिश का समर्थन किया था। सोहरावर्दी सूफी उपवास, आत्मदमन, गरीबी आदि को आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक नहीं मानते थे। ये संगीत के भी समर्थक नहीं थे। ये उच्च स्तरीय आरामपूर्ण जीवन जीते थे तथा सरकारी अनुदान स्वीकारते थे। बहाउद्दीन जकारिया को इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम के पद पर नियुक्त किया था। इस संप्रदाय का कार्यक्षेत्र सुल्तान व सिंध में उच्च था। इसी सिलसिले के सैयद जलालुद्दीन जहांगस्त को फिरोज शाह तुगलक ने शेख उल इस्लाम का पद प्रदान किया था। इस सिलसिले के अन्य प्रमुख संत शेख मूसा व शाह दौला दरियाई थे। शेख मूसा सदैव स्त्री वेश में रहते थे। शेख जलालुद्दीन जबरीजी भी सोहरावर्दी सिलसिले के संत थे। कालांतर में यह सिलसिला 5 शाखाओं में बट गया जिनका वर्णन निम्न प्रकार है। पहला, जलाली शाखा, संस्थापक सैयद जलालुद्दीन शाह मीर सुर्ख। दूसरा, मखदूनी शाखा, संस्थापक मीर सैयद जलालुद्दीन मखदून। तीसरा, मीरान शाही शाखा, संस्थापक मीर मोहम्मद शाह। चौथा, इस्माइल शाखा शाही, संस्थापक मोहम्मद इस्माइल। पाँचवा, दौला शाही शाखा, संस्थापक दौला शाह। फिरदौसी सिलसिला सोहरावर्दी सिलसिले की ही एक शाखा थी जिसका कार्यक्षेत्र बिहार था। इसके संस्थापक बहरुद्दीन थे। इस सिलसिले को शेख शरीफ उद्दीन याहिया ने लोकप्रिय बनाया। इस सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत शरफुद्दीन याहिया मनेरी थे। कादिरी सिलसिला, इस सिलसिले के संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। इसके प्रमुख सूफी मियाँ मीर थे जो शाहजहाँ एवं जहांगीर के समकालीन थे। दारा इनसे बहुत प्रभावित था। इन्होंने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी। इसी सिलसिले के मुल्ला शाह बदख्शी का
बदख्शी दारा सिकुह एवं जहां आरा दोनों के आध्यात्मिक गुरु थे। कादिरी सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे। वे हरे रंग की पगड़ी बांधते थे। यह सिलसिला उच्च आगरा तक विस्तृत था। भारत में इस शाखा का सर्वप्रथम प्रचार शाह नियामत उल्लाह ने 15वीं सदी में किया। सुल्तान सिकंदर लोदी इनका शिष्य था। इसी सिलसिले में शेख मूसा को अकबर ने 5000 का मनसब दिया था, जिसे शेख ने अस्वीकार कर दिया। नक्शबंदी सिलसिला, इस सिलसिले की स्थापना ख्वाजा अब्दुल्ला ने की। भारत में इसका प्रचार प्रसार सर्वप्रथम बकी बिल्लाह 1563 से 1603 ईसा ने किया था। इनके शिष्य शेख अहमद सरहिंदी काफ़ी प्रसिद्ध हुए। शेख अहमद सरहिंदी को मुजद्दिद अलिफसानी भी कहा जाता था। इन्होंने इब्न अरबी के सिद्धांत वहदत उल वजूद की आलोचना की तथा ये अकबर की उदार नीतियों के विरोधी थे। यह सिलसिला भारत का सबसे रूढ़िवादी सिलसिला था। ख्वाजा मीर दर्द इस सिलसिले के अंतिम संत थे। शाह वली उल्लाह 1702 से 62 ईसा ने वहदत उल वजूद के सिद्धांतों को मिलाने का प्रयत्न किया। अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने गोपी, मुरली, कृष्ण, राधा आदि शब्दों का प्रयोग इस्लामी पर्याय के लिए किया। सत्तारिया सिलसिला, भारत में इस सिलसिले के संस्थापक शेख अब्दुल्ला सत्तार थे। ये 15वीं सदी में भारत आए। इस सिलसिले के अंतर्गत साधक को कम समय में फना व बका की स्थिति प्राप्त हो जाती थी। ग्वालियर के शेख मोहम्मद गौस इस सिलसिले के प्रमुख संत थे। इन्होंने अमृत कुंड ग्रंथ का बहर उल हयात नाम से अनुवाद किया। ये प्रसिद्ध संगीतज्ञ भी थे। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन इन्हीं के शिष्य थे। इनकी दरगाह ग्वालियर में स्थित है। इनके उत्तराधिकारी शाह वजी उद्दीन थे। सत्तारी संत शेख बुरहानुद्दीन औरंगजेब के समकालीन थे। सूफी शब्दावली, ईश्वरीय मिलन हेतु साधक को विभिन्न मकामात अवस्थाएं पार करनी होती हैं। इस प्रकार है। अबूदियत यह पहला मकाम है। यह मनुष्यत्व की अवस्था है। शरीयत, इसमें सालिक इस्लामी नियमों, नमाज, रोजा आदि का पालन करता है। तरीक़त, इसमें सालिक पीर गुरु की शरण में जाकर मुरीद शिष्य बनता है एवं उसकी आज्ञा पालन तथा प्रेम द्वारा उसे संतुष्ट करता है। मरीफत, इस अवस्था में सालिक को अक्ल, बुद्धि एवं इस्तेदलाल प्रदर्शन का त्याग करना होता है ताकि मस्तिष्क में सिर्फ दैवीय विचार रहे। हकीकत, इस अवस्था में सालिक को सात्विक ज्ञान प्राप्त होता है। फना, यह स्वतः शारीरिक प्रवृत्तियों के विनाश एवं ईश्वर से एकता के प्रारंभ की अवस्था है। बका, सालिक एवं ईश्वर के सभी संत समाप्त हो जाते हैं तथा दोनों एक रूप में हो जाते हैं। यह आखिरी मकाम है तथा यह अवस्था कभी समाप्त नहीं होती। वहदत उल वजूद सूफीवाद का मूल दार्शनिक सिद्धांत है। इसे इब्न उल अरबी ने प्रतिपादित किया था। यह आत्मा एवं परमात्मा की एकता का सिद्धांत है। खानकाह, सूफियों का निवास स्थान, यह मठ की तरह होता था। खानकाह का नियंत्रण शेख, पीर या मुर्शीद के हाथ में होता था। बासरा, वे सूफी हैं जो इस्लामी कानून को मानते हैं। बेसरा, वे सूफी जो इस्लामी कानून शरीयत से बंधे नहीं होते। ये अधिकतर भ्रमणशील संत कलंदर होते थे। कलंदरिया सिलसिला, सर्वप्रथम कलंदरिया शब्द का प्रयोग अब्दुल अजीज मक्की के नाम से मिलता है। इस शाखा के संत घुमंतु दरवेश थे। वे सिर मुंडाते थे तथा हिंदू नागाओं की भांति अपने शरीर में छल्ले, कुंडल आदि धारण करते थे। इस शाखा का प्रचार सैयद खिज्र रूमी कलंदर ने किया। भारत में इसके प्रचारक नजमुद्दीन कलंदर थे। इन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की थी। इनकी दरगाह मांडू में है। नवसूफीवाद, 17वीं सदी में सूफीवाद ने सांप्रदायिक भेदभाव को मिटाकर मानव जाति की एकता पर बल दिया। ये सूफी नवसूफीवाद संत कहलाए। सिंध नवसूफीवाद का महान केंद्र था। इनका प्रारंभ शाह करीम से होता है। सिंध के सूफी संतों में शाह लतीफ़ का स्थान सर्वोच्च है। बेदिल तथा बेकस सिंध के अन्य रहस्यवादी संत थे। बुल्ले शाह नवसूफीवाद के प्रमुख संत थे। वे तुर्की के निवासी थे तथा धार्मिक ग्रंथों के आलोचक थे। उत्तर भारत, ये सिंध के कसूर में बस गए थे। सूफी मत पर हिंदू प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। सूफी मत के प्रारंभिक दौर में
सर्वात्मवादी विचारों की अभिव्यक्ति हुई, जो वेदांत दर्शन से प्रभावित थी तथा जिस पर रूढ़िवादियों द्वारा कठोर विरोध किया गया। शेख नासिरुद्दीन चिराग देहलवी ने कहा था, प्राणायाम सूफी मत का सार तत्व है। वहदत उल वजूद के सिद्धांत योगियों के सिद्धांत के समान थे। चिश्तिया संत अब्दुल कुद्दूस गंगोही का हिंदी नाम अलख अगोचर था। इन्होंने अपने रसदनामा में हिंदी पदों को संकलित किया है। कश्मीर की शैव महिला योगी लल्ल योगेश्वरी द्वारा व्यक्त विचारों के साथ सूफी धारणाओं का समन्वय शेख नूरुद्दीन ऋषि आंदोलन में परिलक्षित होता है। शेख नूरुद्दीन की शिक्षाएं उनकी कश्मीरी कविताओं में निहित हैं। नूरुद्दीन और उनके अनुयायियों ने हिंदू संतों के समान ही अपने को ऋषि कहलाना पसंद किया। सैयद मुर्तजा ने योग पद्धतियों के साथ कलंदर या साधना से समानता स्थापित करते हुए योग कलंदर की रचना की। बिलग्राम हरदोई उत्तर प्रदेश के अब्दुल वाहिद ने हक़ईक़ ए हिंदी नामक ग्रंथ की रचना की, जिसका उद्देश्य चिश्तियों द्वारा परमानंद की प्राप्ति के लिए वैष्णव भावों से युक्त हिंदी कवियों के गायन के प्रति विरोध को समाप्त करना था। इन्होंने अपने इस ग्रंथ में राधा कृष्ण गोपी ब्रज गोकुल यमुना गंगा मथुरा तथा बंसी जैसे शब्दों को इस्लामी पर्याय देकर इस पद्धति को उचित ठहराने का प्रयास किया।